जय श्री हरि विष्णु। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु के गुणों का श्रवण और कीर्तन, भगवान का स्मरण, चरणों की सेवा, पूजन, वंदन, दास और सखा बनकर उनके समक्ष आत्म समर्पण करना, यही नवधा अर्थात वास्तविक भक्ति है। आज की प्रस्तुति में हम आपको भगवान कृष्णद्वैपायन श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित सनातनी धर्म ग्रंथों के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में भगवान के भक्त कितने प्रकार के होते हैं एवं कौन सी श्रेणी के भक्त उस परमपिता परमेश्वर को अत्यंत प्रिय हैं। तो चलिए विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और जो ईश्वर में विश्वास रखता है वह ईश्वर की भक्ति अवश्य करता है। जो सर्वव्यापी है, अनादि है और अनंत है, उसे ब्रह्म कहा जाता है अथवा जिसे ईश्वर भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले अधिकांश मनुष्य उस एक परमेश्वर में उसके अलग अलग रूपों के माध्यम से उसमें आस्था रखते हैं और उसकी भक्ति करते हैं। परंतु हर मनुष्य का भक्ति करने का ढंग भिन्न होता है। सभी अपनी ओर से ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने कठिन समय में हमेशा उस परमेश्वर का अवलोकन करते हैं, खुशी के क्षणों में उन्हें धन्यवाद देते हैं और अंततः यह महसूस करते हैं कि हम अपने आसपास के विभिन्न लोगों के साथ उनकी स्थिति, शक्ति और उपयोगिता के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। लेकिन भगवान कभी भी ऐसा भेदभाव नहीं करते हैं। वह तो एक नदी की तरह हैं, जो गुजरने वाली हर एक चीज को पोषित करती है। नदी अपने आसपास आने वाले हर प्राणी को जल प्रदान करती है। लेकिन यदि नदी जल देते समय भी भेद न करे तो भी साधक को उसके बर्तन के आकार के आधार पर उसे अलग अलग मात्रा में जल मिल सकता है। इसी तथ्य के समान भगवान भी किसी से द्वेष या भेदभाव नहीं रखते, परंतु अलग अलग भक्त अपने अलग अलग उद्देश्य को लेकर उनका अनुस्मरण करते हैं और इसलिए उन्हें भगवान से उसी के अनुसार समरस प्राप्त होता है। इसलिए भगवद गीता में सर्वोच्च परमेश्वर श्री कृष्ण ने धनंजय के समक्ष विभिन्न मनुष्यों के भिन्न भिन्न उद्देश्यों के आधार पर 4 अलग अलग प्रकार के भक्तों को परिभाषित किया है। साथ ही उन्होंने अपने अत्यंत प्रिय भक्त के विषय में भी बताया है। वे कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत अर्षभ। अर्थात हे भरत श्रेष्ठ, यह 4 प्रकार के भक्त हैं जो मुझे भजते हैं, अर्थात जो मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। वे इस प्रकार हैं। पहला है आर्त भक्त। ये वे लोग हैं जो या तो शारीरिक स्तर से दर्द और पीड़ा का अनुभव कर रहे हों या मानसिक स्तर से। कुछ लोग भगवान को केवल तभी याद करते हैं जब उन्हें किसी प्रकार का कष्ट होता है, जब वे दुख और समस्याओं से घिरे हुए हों, वे अपने इस जीवन से बहुत हताश एवं परेशान हों और उन्हें इस जीवन से कोई उम्मीद न हो। ऐसे परिदृश्य में जब वे पूरी तरह से टूट चुके होते हैं तथा हर तरफ से दुख से चूर होते हैं, तभी उन्हें भगवान पर विश्वास होता है और वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी ओर से अभी भी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। वे अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भगवान का स्मरण करते हैं और इसलिए उन्हें आर्त कहा जाता है। हालांकि आर्त उच्च स्तर के भक्त नहीं है, परंतु भगवान के प्रति उनकी भक्ति उनके दर्द का परिणाम है। फिर भी यह समझा जाना चाहिए कि हमारे जीवन के सबसे कठिन समय में भगवान पर विश्वास रखना आसान नहीं होता है और इसलिए यदि कोई व्यक्ति कठिन समय में भी भगवान पर अपना भरोसा और विश्वास बनाए रखने में सक्षम होता है तो यह एक अच्छा संकेत है और वह व्यक्ति स्वयं भगवान के भक्तों में से एक कहलाता है। ये निम्न कोटि से थोड़े श्रेष्ठ होते हैं। दूसरा है अर्थार्थी भक्त। ये भक्त भौतिक धन, संतान, नाम और प्रसिद्धि की इच्छाओं के साथ भगवान का अवलोकन करते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को केवल और केवल लोभ यानी धन, वैभव, सुख, समृद्धि आदि के लिए ही ईश्वर का स्मरण करते हों,
ऐसे लोगों के लिए भगवान से ज्यादा भौतिक सुख सर्वोपरि होता है। हालांकि ऐसे लोगों की भगवान के प्रति भक्ति केवल धन और विशिष्ट इच्छाओं के लिए होती है, किंतु फिर भी उन्हें भक्त कहा जाता है क्योंकि किन्हीं कारणों से वे भगवान से जुड़े होते हैं। एवं इस प्रकार के भक्त को अर्थार्थी यानी निम्न कोटि के भक्त की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के भक्त बार बार उच्च एवं निम्न योनियों में पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं तथा अतिशय सुख और दुख भोगते हैं। ये भक्त अपने अज्ञान के कारणवश कभी भी जन्म और मरण से मुक्त नहीं हो पाते, अर्थात ये भक्त कभी भी शांत ब्रह्म को प्राप्त नहीं होते। तीसरा है जिज्ञासु भक्त। ये वे भक्त हैं जो भगवान को अपनी निजी समस्याओं के लिए याद न करके बल्कि संसार में फैले हुए अनित्य को देखकर ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं और ईश्वर की निरंतर भक्ति करते हैं। ये भगवान के विषय में और अधिक जानना चाहते हैं। ये भक्त केवल और केवल सत्य अथवा ब्रह्म के विषय में अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे धर्म ग्रंथों और अन्य साहित्यों का ज्ञान अर्जित करते हैं और अनंत ईश्वर की अधिक गहराई की खोज करने के माध्यम और साधनों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। वे जिज्ञासु भक्त कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। चौथा है ज्ञानी भक्त। ये वे भक्त होते हैं जिन्होंने अंततः ईश्वर को पहचान लिया है। उन्हें उनकी रचना और संपूर्ण ब्रह्मांड का सच्चा ज्ञान होता है। वे ब्रह्म को समझते हैं और जीवन की सभी कर्म विशिष्ट सीमाओं से मुक्त हो गए हैं। ऐसे भक्तों द्वारा उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पहचाना जा चुका है। वह केवल ईश्वर में स्थित रहते हैं। वह भगवान से किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखते एवं वे भक्त निरंतर केवल भगवान को अपने मन में रखकर अपना निर्धारित कर्म एवं कर्मफल से रहित अथवा निष्काम कर्म करते रहते हैं तथा एक दिन केवल ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। ईश्वर ऐसे भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा रखते हैं और हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ऐसे भक्त ही ईश्वर की आत्मा होते हैं, अर्थात केवल ज्ञानी भक्त ही उनको सर्वोपरि हैं तथा उनका कभी भी पुनरागमन नहीं होता है। वे भगवान में स्थित रहते हैं। तो यह था स्वयं भगवान के मुख से निकला हुआ अमृत रूपी ज्ञान, जिसमें उन्होंने 4 प्रकार के भक्तों के बारे में विस्तार से हमारा मार्गदर्शन किया। उन्होंने बताया कि यही 4 प्रकार के भक्त हैं जो मेरा अनुस्मरण करते हैं। परेशान भौतिक इच्छाएं रखने वाला, जिज्ञासु एवं पूर्ण ज्ञान रूपी भक्त। इनके अतिरिक्त कोई भी अन्य भक्त नहीं है। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अपनी अगली प्रस्तुति में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।